और अब बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी, ये याद रखना। आयजा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं प्लीज? बात करने को क्या रह गया है? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मगर प्लीज मुझे बात समझाने का मौका दो। आपा। ओह, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी गुड़िया। आप क्या कर रही हैं आपा? बतूल जान, मैं इफ्तिताह के लिए मुनासिब लिबास तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या आप कैफे के इफ्तिताह के लिए मुझे भी लेके जाएंगी? तुम्हारे बगैर ये कैसे हो सकता है मेरी जान? स्कूल से छुट्टी के बाद मैं तुम्हें ले लूंगी, हम फिर फौरन कैफे चलेंगे, ठीक है ना? क्या स्कूल के फौरन बाद? तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपा से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया। हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे, मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और शादी के लिए तोहफा लेंगे, ठीक है? क्या हुआ? क्या सोच रही है मेरी प्यारी सी गुड़िया? क्या अपॉइंटमेंट वाली डायरी ऑफिस में भूल गई? नहीं। मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए भी एक लिबास लिया है, इफ्तिताह से पहले कैफे में बदल लेना, ठीक है ना? शाबाश गुड़िया, मगर मैं पहले जाकर उन कपड़ों पर इस्त्री कर लेती हूँ। अगर स्कूल के बाद हमें फौरन कैफे जाना होगा तो मैं ये टिश्यू कैसे बेचूंगी? मुंह ही मुंह में बड़बड़ाना बंद करो। कोई बच्चा वगैरह तो नहीं है ना? मुझे नहीं मालूम। उमर पता कर रहा है, मगर अभी तक कुछ भी वाजे नहीं हुआ। आयजा के साथ सब ठीक है? नहीं जानती अम्मी, उमर ये सब कुछ आयजा को बताने ही वाला था, मगर एलिफ ने सब कुछ बताकर आयजा को परेशान कर दिया है। हाँ ठीक है बेटा, मेरे मोहम्मद जान निकलते हुए मुझे फोन करना। हाँ लाओ सफिया, दे दो मुझे एक कप सुकून की कॉफी पी लेते हैं। हमीद, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। अच्छी खबरें जो मिल रही हैं नायला, मेहमत की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता काम संभल रहा है। उमर ने जो मंसूबा बर्बाद किया था उसकी जगह एक नया मुआहदा तय कर लिया है, आज उस पर सिग्नेचर हो जाएंगे। हमारे लड़के इश्क मोहब्बत में पड़े हुए हैं, मगर शुक्र है मेहमत, वरना हम तो डूब ही जाते हैं। इस तरह की बातें मत करो हमीद, तुम खुद ही तो बच्चों को काम से दूर करते हो। इसका इससे क्या ताल्लुक है नायला? ओजान को चलो एक लम्हे के लिए छोड़ भी दो, उमर को देखो काम में शामिल किया, नतीजा क्या निकला? आयदा की वजह से एक अच्छा खासा काम बर्बाद हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेहमत है, वरना हमें तो चैन ही नसीब नहीं होता। ये बहुत मुश्किल है, तुम्हें कभी चैन नहीं आएगा हमीद। वो क्यों अम्मी? फिर समझा देती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता तुम समझोगे बेटा। अगर खानदान में सुकून और इत्तेहाद ना हो तो कारोबार नहीं चलता, और कमाई हुई दौलत भी कभी फायदा नहीं देती। क्या मैं खानदान का सुकून खराब कर रहा हूँ अम्मी? अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कैफे की इफ्तिताह है ना, वहाँ जा रही हूँ। शायद आप भी आ जाएं बाबा, आखिर आपके बेटे का ही कैफे है। मेरे पास बहुत काम है, किसी कैफे के चक्कर में मैं नहीं पड़ सकता।
हाँ, अपने भाई से कहना कि खूब मेहनत करे। पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, वक्त आया तो उसे इस्तेमाल कर लूंगा। फिक्र ना करें बाबा, वो अदा कर देगा। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी। अब और क्या कह सकती हूँ मैं? तुम्हारा अपना बेटा कारोबार खोल रहा है, उसकी खुशी के दिन तुम मौजूद नहीं। उमर और मेहमत आपस में लड़ रहे हैं और तुम्हें अभी भी बस काम की पड़ी है। हर कोई वही काटता है जो बोता है। अम्मी बुरा मत मानिएगा। कहाँ जा रहे हो? बाहर जाकर सुकून से कॉफी पीऊंगा। साफ जाहिर है कि यहाँ तो सुकून मिलने वाला नहीं मुझे। अम्मी आप देख रही हैं ना, हमारा खानदान बिखर रहा है। इस सब का अंजाम क्या होगा अम्मी? मुझे वो दिन याद है जब मैंने ये किताब खरीदी थी आयजा। हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे तो ये भिजवाई ताकि हमारी उम्मीद कायम रहे। मुझे फौरन समझ आ गया था कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये किताब पढ़ने के बाद मेरी उम्मीद बढ़ गई थी। उस वक्त भी तुम मुझसे जो कहना चाहते थे किसी ना किसी तरह कह देते थे, मगर अब मुझे जो बातें तुमसे सुननी चाहिए थी वो एलिफ से सुनी। तुम एलिफ के बच्चे को ढूंढने गए थे। आयजा, तुम दुखी ना हो इस वजह से नहीं बताया, क्योंकि बच्चे का कोई वजूद नहीं। ये सब मेहमत का खेल है। मैं चाहता था कि तुम्हें तकलीफ दिए बगैर सब सही कर लो। याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था, लेकिन क्यों उमर, क्यों तुम ये सब मसाइल अकेले हल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे इस सब में शामिल क्यों नहीं करते? मैं कमजोर हूं उमर। क्या मैं मसाइल का सामना नहीं कर सकती इसीलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस आयजा को मैं जानता हूं वो बहुत मजबूत है। तो फिर क्यों उमर, क्यों मुझे अपने साथ खड़े नहीं होने देते हो? ताकि मुझे तकलीफ ना हो, या इसलिए कि तुम हकीकत से डरते हो उमर? अल्लाह खैरत करे। कितनी खूबसूरत लग रही है ये। मेरी उंगली पे कितनी अच्छी लग रही है ना ये। ये तुम क्या कर रही हो लड़की? हाँ, ये तो जुमाना की अंगूठी नहीं है? हाँ, वो अंगूठी है जो उसने मुझसे चुराई थी, जो अंगूठी मेरे हाथ में होनी चाहिए थी। वो अंगूठी जिसे मैंने औजान को अपने हाथ में पहनाते हुए ख्वाब में देखा था। पूरा हो जाएगा ख्वाब, देखना बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो।
आप बस यही कहती रहती हैं कि हो जाएगा, बल्कि कल भी आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि आप बतूल के साथ कुछ करेंगी और वो उजान से दस्तबरदार हो जाएगी, और कहा था कि उजान तुम्हारा हो जाएगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ अम्मी। नहीं हुआ मगर हो जाएगा। अगर बतूल को टिश्यू बेचते हुए हमारी बेवकूफ सफिया ना देखती तो हमारा मंसूबा कामयाब हो ही जाता। पुलिस के आने से पहले ही वो सफिया बतूल को वहां से पकड़कर ले गई, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। ये सब तो आपने मुझे बताया था, लेकिन अगर सफिया वहाँ नहीं आती और पुलिस आ जाती तो फिर क्या हो जाता? ना समझ लड़की, अगर कादिर जेल में है तो बतूल की सरपरस्ती किसके पास है? जुमाना के पास। हाँ, तो अगर जुमाना बतूल को स्कूल भेजने के बजाय उससे काम करवाए और उसके जरिए पैसे कमाए तो पुलिस सरपरस्ती किसको देगी? मुझे देगी ना, और किसे देगी? समझी? अच्छा ठीक है, समझ गई, मगर इससे मुझे क्या फायदा होगा? जुमाना बहुत दुखी हो जाएगी, मगर क्या वो उजान से शादी नहीं करेगी? बेवकूफ, ये सब कुछ मैंने यही सोच के तो किया है। हाँ, बेटी, इसके बाद मैं मैदान में उतरूंगी। मैं जुमाना से कहूंगी कि या तो उजान से दस्तबरदार हो जाए या फिर उसकी बहन बतूल को यतीम खाने का रास्ता देखना पड़ेगा। आखिर मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसका शौहर जेल में है और वो कोई काम भी नहीं कर सकती, तो फिर मैं बच्ची को कैसे पालूंगी? फिर जुमाना या तो अपनी बहन को यतीम खाने भेजेगी या फिर मजबूरन पीछे हट जाएगी। औसान से यकीन रखो मेरा। लेकिन सच कहूँ तो मैं भी सब सुन सुनकर थक गई हूँ, मगर आपसे मुझे वाकई डर लगता है कभी कभी। खैरियत है फातिमा आपा? इससे आपसे डर क्यों लगेगा? कुछ नहीं, हम बस अंगूठी देख रहे थे, ये पता कर रहे थे कि ये वाकई हीरा है या फिर कोई आम सी अंगूठी है। सोच रहे थे तुमसे कहेंगे कि तुम किसी सुनार को दिखाकर आ जाओ ये अंगूठी। चाहे ये हीरा ना भी हो, सड़क का एक पत्थर ही क्यों ना हो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। हाँ बिल्कुल मेरी जान, मुझे भी यकीन है कि ये एहसास ऐसा ही होता है। यानी कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, ये मुनासिब नहीं है। तुम किस हकीकत की बात कर रही हो? हाँ, क्या मुझे किसी चीज का डर है? हाइजा, मैं इस जिंदगी में तुम्हें खोने के सिवा किसी भी चीज से नहीं डरता हूं। तो फिर मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? ये क्यों नहीं बताया कि एलिफ से बात की? उसने कहा कि उसने वाकई एक बच्चा पैदा किया था। उसने कहा कि तुम दोनों साथ उस घर में गए थे। उस औरत ने कहा कि बच्चा जिंदा है ना? हाँ, मगर क्या? ये सब तुमने क्यों नहीं बताया मुझे उमर? हर बात एलिफ से क्यों पता चलती है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूं मेरी जान, जिसका हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा था। मेहमद की चालों को नाकाम करने के बाद वहीं से आगाज करना जहां हम रुके थे। माजी को हल किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे तुम्हारे साथ लड़ने दो। तुम मुझे वहां क्यों नहीं लेकर गए थे? मुझे अपने साथ इसे हल करने क्यों नहीं देते? अच्छा हुआ तुम नहीं आए। जब मैं वहां पहुंचा, मेहमद पहले से मौजूद था। क्या? कैसे? क्या किया उसने? बताओ मुझे। उसने वही किया जो उससे तवक्को थी। उमर ठीक है, क्या कहा उसने? तुम्हारे साथ क्या किया? इन बातों को छोड़ो मेरी जान, प्लीज हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जो अच्छे दिन गुजरे हैं उनका सोचो। क्या मतलब हुआ छोड़ दो? अब भी मुझे बच्चों की तरह टाल रहे हो तुम? अब भी मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? अब भी कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे?
जरूरी है, जरा बात करनी होगी मुझे। हमसे ज्यादा जरूरी है तो उठाओ। आयजा प्लीज, क्या हो गया? बैठो। मैं अब तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ, न ही बात करना चाहती हूँ। कुछ अर्सा हमारे एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। आयजा, ये क्या कह रहे हो? कम से कम जब तक सच सामने नहीं आ जाता, फिर सोचेंगे कि हमारा कोई मुस्तकबिल है भी या नहीं। तब तक यही बेहतर है। मगर अब जाओ, प्लीज चले जाओ, प्लीज। आयजा, हाँ कहो सरकार, बताओ टेंडर का क्या हुआ? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूं, वहीं मुलाकात करते हैं। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, ये तुम्हारे आंसुओं का आखिरी दिन होगा। मेहमत, तुमने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बतूल, अगर मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स में सैंडविच रख दूं तो ठीक है? ठीक है, आप रख दे। क्या हाल है मेरी गुड़िया का? अरे बालू का क्या हाल बना रखा हुआ है? इधर आओ, मैं बना देती हूँ। आ जाओ, आओ, घूम जाओ, हेयर बैंड दो। आपा ने कहा था कि वो मेरा टिफिन बनाने के बाद मेरे बाल बना देंगी। आप छोड़ दें, वो अभी आ जाएंगी। कोई बात नहीं, इस बार मैं बना देती हूँ गुड़िया। हाय, लो बन गए। आपने मेरे बाल बहुत ही अच्छे बनाए, शुक्रिया फातिमा अम्मी। बतूल, तुम वो टिश्यू पेपर बेच पाई हो गुड़िया? क्या हम तुम्हारी आपा के लिए टीवी ले सकेंगे? मैं थोड़े से ही बेच पाई हूँ, लेकिन हम इसे टीवी तो नहीं खरीद सकते हैं ना? इधर आओ, आज और बेच लेना, ठीक है? बाकी पैसे भी पूरे हो जाएंगे। आराम से, वरना आपा को इस सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा। आज मैं ये टिश्यू नहीं बेच सकती, क्योंकि स्कूल के बाद आपा मुझे सीधा कैफे ले जाएंगी, क्योंकि आज वहाँ पे इफ्तिताह है ना। तो आज तुम अपने स्कूल ना जाना, जाने का बहाना कर देना। फिर जब आपा लेने आ जाए तो वहाँ उनसे पहले पहुँच जाना, ठीक है बतूल? क्या मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं बेटी, हम तुम्हारी आपा को सरप्राइज देंगे तो वो खुश हो जाएंगी ना। तो फिर तय हुआ। हाँ, बात मत बढ़ाओ खालिदा, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करोगी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। सुबह बखैर, सुबह बखैर हो बेटी। अम्मी जान, ये खाना कुछ ज्यादा नहीं, भला इतना कौन खाएगा? अब बिल्कुल सही कह रही है नायला साहिबा, इतना सारा खाना जैसे किसी फौज के लिए हो। अल्लाह अल्लाह, आज सभी अकल बांटने लगे हैं हर तरफ, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ। ये खाने बिकेंगे, बात खत्म। अच्छा अम्मी बना रहे हैं। अभी आप किससे बात कर रही थी?
वो बैंक वाले से? बैंक वाले से? हाँ, उसमें क्या है? कहने लगे मलाहत साहिबा आपका नया अकाउंट खोल लेते हैं। अम्मी कहीं स्कैम कॉल तो नहीं थी? आपने अपना आईडी कार्ड नंबर तो नहीं दिया ना? तो मुझे क्या समझती हो? हाँ, ये आंखें अभी बूढ़ी नहीं हुई हैं। अब चलो अपने काम पर ध्यान दो। नायला साहिबा, मलाहत साहिबा का रवैया आज कुछ बदला बदला नहीं लग रहा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, कुछ तो है। अल्लाह खैर करे। हमने जो काम पहले किए उनसे तो आप वाकिफ ही हैं। इस ईवीएम के काम के लिए हमसे बेहतर पेशकश आपको कोई नहीं करेगा। पेशकश तो मुनासिब है, लेकिन क्या? आप मेरे चचा को जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। आपका काम भी वक्त मुकम्मल होगा। और क्या चाहिए आपको? बस मुझे ये फिगर समझ नहीं आई, ये किस चीज की फीस है? ये फिगर, ये मेरा कमीशन है। मैंने आपको अपने चचा से मिलवाया, अच्छी कीमत भी दिलवाई आपको, दोनों तरफ से फायदा होगा। बस एक छोटी सी दरखास्त है मेरी आपसे। मेरी कमीशन की रकम बहुत मामूली है। अगर ये बात हम दोनों के बीच में रहे तो ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर दस्तखत कर लेते हैं। सब चीज ठीक है, लेकिन इस टेंडर के लिए तुमसे बेहतर पेशकश करने वाला एक और भी है। ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है। उन्होंने भी पेशकश की है और ये सब बहुत जल्दी हुआ। हत्ता कि वो यहीं पर मौजूद हैं। आपकी वजह से इंतजार करवाया उन्हें। बात सुनो, मेहमानों को अंदर भेज दो। बात सुने, ये जो ईवीएम का काम है ना, इतना आसान नहीं है। हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कंपनी काबिल एतमाद है। ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन लोग हैं ये। बतूल, हम पहुंच गए। मेरी जान, ये भी तुम्हारे बैग में रख दूं? नहीं आपा, इस बैग में मत रखे। क्यों? बैग में किताब वगैरह बहुत ज्यादा है, मैं हाथ में उठा लेती हूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना आपा, आप चली जाए, मैं खुद चली जाऊंगी अंदर। अच्छा जी, छुट्टी के वक्त आऊंगी और फिर सीधा इफ्तिताह के लिए कैफे चलेंगे, ठीक है? अपना लिबास पहन लेना और कैफे की शहजादी बन जाना। बहुत मजा आएगा। अरे वाह। अच्छा चलो, खूब दिल लगा कर पढ़ो मेरी जान, ठीक है? बतूल तो अब तक टिश्यू पेपर बेचने के लिए निकल गई होगी। कॉफी पीकर पुलिस को फोन करती हूँ कि बच्ची से मुशक्कत करवा रही है। मुबारक हो मेरी जान, मेरी वजह से जुमाना और रोजाना अलग हो जाएंगे। अरे लड़की, तुम भी कैफे के लिए निकलो जल्दी से, ये लम्हा हाथ से न जाने दो। दौड़ो। जाती हूँ। खुश आमदीद। ये सब क्या हो रहा है? क्या बकवास है ये? क्या तुम हमारा काम खराब करोगे? ओह अच्छा, तुमने मुझे अपनी तरह समझाया क्या? टेंडर खुला था तो हम भी शामिल हो गए। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये उमर साहब हैं, हमीद साहब के बेटे हैं और मेरे कजन हैं। इनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, लेकिन कुछ अरसे से अमली तौर पर अपनी कंपनी खुद चला रहा हूं। उसके बाद सरकार साहब से मुलाकात हुई और हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की।
और ये तामीराती शोबे के माहिर हैं। इसी तरह हमने आपको सबसे मौजू पेशकश दी है और यकीनन इसमें कोई खुफिया कमीशन नहीं। तुम्हारी पेशकश अच्छी है मेहमत, लेकिन उमर साहब की दी गई पेशकश के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। माफ करना मुझे। अच्छा तो ये बात है। तुम्हें इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा उमर। फारिग बैठने का शौक मुझे भी नहीं, मगर जो कीमत तुम अदा करोगे वो बहुत भारी होगी। तुम एक दिन पछताओगे। ये तो शुरुआत है। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा मेहमत। अब इजाजत चाहूंगा, मेरी नई डील की मीटिंग है। आसानी हो तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। जी सिनान साहब। ओह, मैंने बहुत देर कर दी। सारा काम मुजान को करना पड़ा होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ओह, अरे जुमाना, मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। जोया, ओजान, कैसा लगा? यानी अब इस साइन बोर्ड का कलर पहले से ज्यादा मुनासिब लग रहा है ना? क्या बात है मेरी जान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा तो ये था तुम्हारा सरप्राइज, इसीलिए तुमने कैफे का नाम छुपाया था। कैसा लगा? अच्छा है ना? तुम्हारे नाम मैं तो फिदा हो गई ओजान। बहुत पसंद आया मुझे। मेरे लिए हर जगह और हर चीज में बस तुम हो। हाँ देखो, ये भी इस बात का सबूत है, ये तुम्हारे नाम पर ही है। कितनी प्यारी पिक्चर्स है। एलिफ, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ? हमें बात करनी चाहिए आयशा। कल तो तुमने दिल की सारी बातें कह दी थी। क्या मजीद तकलीफ देने आई हो मुझे? मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ आयशा, मैं अपने लिए तुमसे मदद मांगने आई हूँ। हो गया काम? हो गया ना? जी। अम्मी, क्या आपने मुझे इतनी जल्दी में सिर्फ इसीलिए बुलाया है? ये सब छोड़ो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना ये खानदान खाई की तरफ चला जाएगा। तुम सिर्फ मेरी बातों पर ही अमल करोगे। अच्छा अम्मी जान, ठीक है, आप पुरसुकून हो जाए। ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तुमने मेहमत से उस बच्चे वाले मामले पर बात की? एलिफ कह रही है मैंने जन्म दिया, बच्चा जिंदा है वगैरह वगैरह। आखिर ये मेहमत कर क्या रहा है? ये सब दुरुस्त नहीं है ना? हाँ, आओ यहाँ बैठो और मुझे सब समझाओ। ओजान देखो, जैसा मैंने तुमसे कहा था, सिस्टम एक्टिव हो गया है। कस्टमर जब क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो मेन्यू फौरन उनके सामने आ जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा हो गया भाई। शुक्रिया। लीजिए, कॉफी भी ले आई हूँ। उमर भाई लीजिए। बहुत शुक्रिया मेरी जान। एंजॉय कीजिए। मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अभी तो आधा दिन गुजरा और तुम बहुत कॉफी पी चुके हो। तो फिर ठीक है बॉस, जैसा आप चाहें, ये आखिरी कॉफी है। क्या हुआ भाई? माशाअल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। फिक्र न करें भाई, आप दोनों के बीच भी सब ठीक हो जाएगा। आयशा भी वापस आ जाएगी और फिर हम चारों यहाँ बैठकर अच्छा सा खाना खाएंगे और जश्न मनाएंगे। क्या हुआ है? कोई परेशानी की बात है क्या? जरा हकीकत सामने आ जाए, फिर उसके बाद बात करेंगे। मेरे ख्याल में आप दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा है, यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया जुमाना। भाई अगर आप चाहें तो चले जाएं। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी भाई, शाम को अम्मी बाबा एक साथ आएंगे, तब भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा बच्चों, मैं निकलता हूँ अब। जानते हो ना, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मगर माफ करना यार।
भाई कैसी माफी? वैसे भी हम ठीक से बस बैठकर बात नहीं कर सके। और लग भी नहीं रहा कि ये मामला यूं खड़े खड़े तय हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें एक जनरल भाई बहन की मीटिंग रखनी चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ, वो मीटिंग तो लाजमी होगी। बिल्कुल मेरे भाई, कीप इट अप। आए भाई, मैं आपको छुड़ाती हूँ। अल्लाह आपके काम में आसानी करे भाई। ओजान, हो सकता है तुम्हारे बाबा भी इफ्तिताह पर आ जाएं। क्या कहते हो? आपा, क्या आप ये टिश्यू का पैकेट लेना चाहेंगी? अरे, मैं तो अपनी पानी की बोतल घर में ही भूल गई। अगर इन पैसों से मैंने पानी की बोतल खरीद ली तो टीवी नहीं ले पाऊंगी। भाई, क्या आप मुझसे ये टिश्यू का पैकेट खरीदेंगे? ये लड़की कहाँ चली गई यार? अरे ये नन्ही बच्ची यही खड़े खड़े नहीं बैठ सकती थी क्या? मेरी कमर दुख गई। अरे मिल जाए तो फौरन पुलिस को फोन करो। मेरी नाज़ली, मेरी जान अपने औसान से मिल जाए। आपा, क्या आप ये टिश्यू का पैकेट खरीदेंगी? लाओ तो बेटा, ये लो। मैं जानती हूँ तुम भी और उमर भी मुझ पर यकीन नहीं करते, लेकिन यकीन करो, उमर का और मेरा एक बच्चा है। हकीकत से भागा नहीं जा सकता ऐसा। मैं हकीकत से नहीं भाग रही हूँ, बल्कि मुझे तो हकीकत की तलाश है। अगर ये कोई झूठ है और मेहमद के साथ मिलकर अगर कोई खेल खेल रही हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। और अगर ये सच हुआ तो फिर इसकी कीमत सिर्फ तुम ही नहीं, उमर और मैं भी अदा करेंगे। काश ऐसा ना हुआ होता ऐसा। मगर ये कोई खेल नहीं है ऐसा। सच कह रही हूँ, हमारा एक बच्चा है। आयजा देखो। एलिफ, बस ठीक है, एक ही बात दोहराने से किसी को फायदा नहीं, सो प्लीज। हम एक ही बात नहीं दोहरा रहे हैं। इस बार मैं तुम्हारे सामने एलिफ बनकर नहीं आई, बल्कि एक माँ बनकर आई हूँ। एक ऐसी माँ जो बरसों अपने बच्चे से जुदा रही, जिसका बच्चा चुरा लिया गया। एक दुखी माँ बनकर मदद मांगने आई हूँ तुमसे मैं यहाँ पर। एलिफ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम कहती हो कि तुम उमर से हमला हुई थी, कहती हो कि किसी ने तुम्हारा बच्चा चुरा लिया, और अब कह रही हो तुम्हारा बच्चा जिंदा है। देखो, इस कहानी में मेरा किरदार नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम गलत समझ रही हो। मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो आयजा। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे तक सिर्फ तुम ही मुझे पहुंचा सकती हो। वाह, ये बतूल के लिए है क्या? बहुत प्यारा है। मोहतरमा इफ्तिताह पर एप्रन पहन कर नहीं आ सकती थी, इसलिए लाजमी है कि वो बन सवर कराए। जरा इधर आना जुमाना। ठीक है, आ रही हूँ। आ गई। अरे ये तो वही मिठाई है। बिल्कुल, गिज़ले इश्क, वो रेसिपी जो तुम्हें भेजी थी। हमारी मेन्यू की शान है, चक्कर देखो। बहुत खूबसूरत लग रही है। ओजान, ये पेंटिंग तो बतूल ने घर की दीवार पर बनाई थी ना? बिल्कुल वही है। पसंद आई?
बहुत पसंद आई। तुम कितने अच्छे इंसान हो। इतने सारे काम होने के बावजूद भी तुम्हें ये याद रहा। मेरा बस एक ही काम है जुमाना, और वो तुम हो। बस सिर्फ तुम ही हो। हंसती रहो, हंसती रहो। इंशाल्लाह ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। उफ, अब क्या हो गया नाज़ली? उफ। हेलो अम्मी, आप जो भी कर सकती हैं फौरन करें ना, खुदा के लिए जो भी कर सकती हैं जल्दी करें। क्या हो गया मेरी जान? मैं कैफे में हूँ, यहीं पर हूँ। मेरी आंखों के सामने जुमाना और रोजान मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे से। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भी कर सकती हैं जल्दी करें अम्मी। इनको देख के मैं पागल हो रही हूँ। मैं नहीं जानती आप क्या करेंगे, लेकिन कुछ भी करें। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं बतूल को ही ढूंढ रही हूँ। उसके मिलते ही पुलिस को फोन कर दूंगी। उस मोहब्बत की फिल्म का दर्दनाक अंजाम आ गया है मेरी जान, इंतजार कर। हाँ ठीक है। आंटी क्या ये टिश्यू का पैकेट खरीदेंगी आप? नहीं चाहिए मुझे। ऐसा करती हूँ कि सैंडविच खा लेती हूँ मैं। हाँ, ये लड़की कहाँ है आखिर? मिल ही गई आखिरकार। अरे ये क्या, ये तो गिर गया। मैं इंसान होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप आने में देर ना कीजिएगा। बच्ची पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी है। ठीक है, खुदा हाफिज। अब देखते हैं तुम क्या करोगी जुमाना बीबी। या तो आसान या फिर तुम्हारी बहन, फैसला हो ही जाएगा। तो ये सच है, उमर और एलिफ का एक बच्चा है ना? अम्मी, अगर मैं अपने बेटे को जानती हूँ तो वो झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर वो बच्चा कहाँ गया? क्या हमें पूरा यकीन है कि उमर और एलिफ का ही है? सुनो, कहीं ऐसा ना हो इसके पीछे कुछ और निकल आए खालिदा। सफिया, तुम रुको। खालिदा, जाकर जरा दरवाजा देखो। अभी देखती अम्मी। मेहमत। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी दादी ने बुलाया है। आपको भी? हाँ। चाचा घर पर हैं क्या? हाँ यही है, मगर नजर नहीं आए। चलो। ओह नाला, ये क्या है? क्या हम पूरे मोहल्ले को खाना खिलाने वाले हैं? अम्मी से पूछे, उन्होंने ही तैयारी करवाई है। खालदा को भी बुलाया है। मैं तुम्हें फोन करने वाला था। क्या हुआ, टेंडर मिला कि नहीं? सॉरी, हम टेंडर हासिल नहीं कर सके चाचा। क्यों नहीं ले सके? क्योंकि ऐन उस वक्त हमसे बेहतर पेशकश करने वाला कोई आ गया। नामुमकिन। हमारी ऑफर तो बहुत अच्छी थी मेहमत बेटे। कौन है वो? जिसे हम बहुत करीब से जानते हैं, यानी आपका बेटा उमर।
एलिफ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे याद है, जानती हो, तुम जानती हो, पैदाइश के 2 दिन तक मेरा बच्चा मेरी गोद में था। आयजा, उसकी खुशबू अपने अंदर बसा ली थी। मैंने कभी नहीं भुलाया, ना उसकी आवाज, ना उसकी खुशबू। फिर उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। नाम रखने से पहले ही कह दिया कि वो मर गया है। उन्होंने उसे मुझसे चुरा लिया। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो आयशा, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद करो। एलिफ, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, बैठो यहाँ। मैं समझी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैंने मेहमद से कहा कि अगर तुम्हें मेरे बच्चे की जगह मालूम है तो बता दो। कल एक बार फिर उमर के साथ बोलो में वो उलझ पड़ा। मुझे मालूम है, उमर को मुश्किल में डालने के लिए मेहमद का खेले जाने वाला नया खेल है। कोई खेल नहीं, कोई खेल नहीं है ये आयशा। वहाँ उन्होंने आमने सामने सारी हकीकतें बयान कर दी हैं। क्या? मेहमद ने कहा कि उसे मेरे बच्चे की जगह मालूम है। फिर उसने उमर के सामने एक शर्त रख दी। शर्त रखी? कैसी शर्त रखी? उसने उमर से कहा कि अगर तुम अपने बच्चे की जगह जानना चाहते हो तो आयशा से दूर होना पड़ेगा तुम्हें उमर। आयशा, मेहमद की सिर्फ एक ही शर्त है, और वो ये कि तुम दोनों अलग हो जाओ, वरना मैं कभी अपने बच्चे से दोबारा नहीं मिल सकूंगी। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो प्लीज। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो आयशा। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा ना करो। नाज़लीन, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। जमाना, वो मुझे घर जाना होगा। दादी ने तो जिद पकड़ ली है कि खाने पर आओ। भाई के लिए तो उन्हें समझा दिया, मगर खुद को नहीं बचा सकी। मैं चलती हूँ ताकि दादी नाराज ना हो जाएं, ठीक है? ठीक है, वैसे भी ज्यादा काम नहीं बचा, बाकी हम संभाल लेंगे जोया। ओके, वैसे भी हम शाम को इफ्तिताह पर अम्मी बाबा के साथ आएंगे। चलो चलती हूँ। सबको सलाम कहना। खुदा हाफिज नाज़ली। जुमाना, वो तुम्हारा फोन बज रहा है ना? नहीं तो। ठीक है, मैं तो वैसे भी इस वक्त कैफे में हूँ। ड्रिंक्स भी जल्दी पहुंच जाएंगी। जरा चखो, मैंने इसमें धूप में सुखाए हुए टमाटर वाली चटनी डाली है जो हम कस्टमर्स को देंगे। बहुत अच्छा बना है। वाकई? जबरदस्त। ओके। अच्छा उजान, मुझे अब कुछ देर में निकलना होगा। बतूल को स्कूल से भी लेना है। ठीक है, शहजादी को लेते हुए आना। बलून्स पसंद आएंगे उसे। क्या आप लोग मुझसे टिश्यू का पैकेट खरीदना चाहेंगे? चलो अब आप भी जाओ, कहाँ रह गए हो? आंटी, क्या आप मुझसे ये टिश्यू का पैकेट खरीदना चाहेंगी?
बच्ची की इत्तला हमें दी गई थी वो मिल गई है हमें। छोटी गुड़िया, यहाँ मेरे पास आओ। क्या मैं? इसकी हालत देखो यार। यहाँ मेरे पास आओ बेटा। लेकिन सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज अंकल। हाँ हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, डरो मत। ठीक है, चलो हमारे साथ। प्यास लगी है तुम्हें? इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवा रहे हैं। जिसने भी ये किया है उसे छोड़ेंगे नहीं। छोटी बच्ची से काम करवाने की सजा मिलेगी उसे। तुम्हारा जुर्म यही तक का था जुबाना बेबी। नाज़ली के साथ जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। या तो अजान को छोड़ना पड़ेगा या इस मासूम को। मेरी बेटी नाज़ली अजान से जल्द मिल जाएगी, मुझे यकीन है। उमर ने सरकान काजबाई के साथ पार्टनरशिप कर ली है। वो अब आईटी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी करेगा। उसकी ऑफर हमारी ऑफर से बहुत बेहतर थी। जानबूझकर किया उसने, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन हमीद, वो तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हें क्यों नीचा दिखाना चाहेगा? शायद वो वाकई अपना काम बढ़ाना चाहता हो। सुनो नायला, ये क्या बात हुई? काम बढ़ाने के लिए बाप के टेंडर में कूदना जरूरी तो नहीं, कोई और काम कर ले। खालदा, तुम आग पर तेल मत छिड़को अल्लाह के वास्ते। रहने दो, जाने दो इसे। ये आग हर जगह फैलने दो। जब उमर साहब यही चाहते हैं तो हम भी साहब को बड़ा कर देंगे। जब हमारे अपने बेटे ने ही तलवार खींच ली है तो हम भी खींचेंगे। जंग है तो जंग ही सही। मैं ना बेटा देखूंगा और ना कोई रिश्ता। उमर को मैं कुचल कर रख दूंगा। हमीद। ओ उमर साहब, खुशामदीद। मेरा कारोबार तबाह कर दिया, अब मेरा हाल देखने आए हैं, हैं? इसे और मेहमद को मैंने बुलाया है। हम सब खानदान के साथ बैठकर खाना खाएंगे। किस खाने की बात कर रही हैं अम्मी? खुदा के लिए। इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और यहाँ मेरा हुक्म चलता है, ये समझ लो तुम। क्या तुम्हारी लड़ाइयाँ और हंगामे हमें तोड़ने के लिए काफी नहीं थी? किस बात पर एक दूसरे से उलझ रहे हो? हाँ, हमें खानदान है, खानदान। अब हर किसी को ये बात याद दिलाना जरूरी हो गई है। लेकिन अम्मी, पहल करने वाला तो यही था आपका पोता उमर। खामोश हो जाओ। सब के सब लोग सुकून के साथ चुप करके दस्तरखान पे आ जाए। जो एतराज करेगा उसकी खैर नहीं। मोहल्ले जा रही हूँ, घर से कुछ मंगवाना है तुमने? हाँ जुमाना, अगर तुम मेरे लिए साफ टी शर्ट ले आओगी तो अच्छा हो जाएगा। काम करते हुए थोड़ा पसीना आ गया है, सुबह आते वक्त चेंज करना भूल गया था। अरे तो यहीं से खरीदो ना, इसमें क्या मसला हो गया? नहीं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। बतूल को स्कूल से लेते हुए मैं घर के पास से ही गुजरूंगी। तो मुझे चाबी दे दो, मैं ले आऊंगी। अब तो तुम्हारे लिए भी एक चाबी बनवा ही लेते हैं, आखिर वो तुम्हारा घर भी है। हेलो जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ? किसका फोन है? क्या? बतूल पुलिस के पास है। ठीक है। क्या हुआ है? उजान पुलिस बतूल को चाइल्ड ब्रांच पर ले गई है। मेरी बहन बतूल। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ।